हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद कोच। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी 2021 का कैलेंडर रिलीज हो चुका है, जिसके लिए अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूं तो भाई इसका नोटिफिकेशन आपका 10 फरवरी को आना बिल्कुल तय है और आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 27 जून 2021 को होना बिल्कुल तय है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए या फिर ऐसे 5 महत्वपूर्ण टिप्स कौन से होनी चाहिए जो आपकी स्ट्रेटजी को और ज़्यादा बूस्ट करेंगे और आपकी सफलता की जो राह है उसको आसान करेंगे। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 टिप्स शेयर करूंगी दैट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले बात करते हैं रोल ऑफ एनसीईआरटीज। अगर आप प्रिपरेशन के बिगनर लेवल पर हैं तो एनसीईआरटीज आपके लिए एक बेसिक नींव का काम करती है, एक पिलर का काम करती है जिस पर आपकी प्रिपरेशन इमारत है वो खड़ी होगी। तो जो एनसीईआरटीज हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी प्रिपरेशन में। लेकिन हाँ, एक बात और है कि आप एनसीईआरटीज पर ज़्यादा स्टक मत होइए, क्योंकि एक प्रिपरेशन का बेसिक स्ट्रक्चर की तरह काम करती है। अगर आप ज़्यादा इस पर स्टक हो जाएंगे तो आप एडवांस लेवल की जो बुक्स हैं उन्हें कवर नहीं कर पाएंगे। तो इन योर प्रिपरेशन आप एनसीईआरटीज की 3 से 4 रीडिंग लगा लीजिए, लेकिन वो रीडिंग इतनी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, इतने ध्यान से लगानी चाहिए कि आपको फिर एनसीईआरटीज की ज़रूरत ना पड़े और आप एडवांस लेवल की बुक्स पर अपना ध्यान फोकस करें। सेकेंड टिप है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक्स। तो भाई आपके लिए जो एडवांस लेवल की बुक्स हैं उनका सिलेक्शन इतना अच्छा होना चाहिए कि आप 10 बुक पढ़ने के बजाय केवल एक बेस्ट बुक पढ़ें और उसी को बार बार पढ़ें। जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत एक स्टैंडर्ड बुक है। अगर आपने एनसीईआरटीज नहीं भी पढ़ी है पॉलिटी की और केवल आप इस बुक से प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपका एनसीईआरटीज को जो कवर करने का टाइम है वो बच जाएगा और आप एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, एक ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे, जिससे आपकी नॉलेज तो बूस्ट होगी साथ में आपके जो दिमाग में इंफॉर्मेशन जाएगी वो भी ऑथेंटिक जाएगी। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप राजीव अहीर या फिर स्पेक्ट्रम की बुक को कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ज्योग्राफी की बात करूं तो भाई आपकी खुल्लर हो गई, महेश वर्णवाल बुक हो गई, तो ये भी ऑथेंटिक बुक हैं, बेस्ट बुक्स हैं। देखिए, आप अपनी जो बुक लिस्ट हैं वो तैयार कर सकते हैं। टॉपर्स की जो स्ट्रेटजी होती है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि टॉपर्स की स्ट्रेटजी देते हैं, आप वहाँ से भी बुक लिस्ट देख सकते हैं। और मैं भी आने वाली वीडियोज़ में आपको बुक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी अपनी बुक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, जिसके आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड टिप है कि हाउ टू मेक नोट्स। ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। जिस भी स्टूडेंट से पूछा जाए तो उसको ये बहुत चिंता रहती है, कंसर्न रहता है कि वो अपने नोट्स कैसे तैयार करे। देखिए, आप कभी भी पहली बार में नोट्स ना बनाएं। कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो किसी का, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, आप पहली बार में नोट्स बिल्कुल भी मत बनाइए। पहले चाहे वो बुक हो, लेक्चर हो, तो आप उसे 2-3 बार सुन लीजिए या फिर पढ़ लीजिए अगर बुक है तो। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मार्क कर लीजिए बुक पर ही। आप पेंसिल से बिल्कुल मार्क कर सकते हैं। जब आपके 2-3 बार रीडिंग हो जाए या फिर 2-3 बार आप लेक्चर सुन ले, उसके बाद जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वही नोट्स में अपने कवर करें। अगर आप पहली बार में ही किसी बुक से या फिर किसी लेक्चर के नोट्स बनाने लग जाएंगे तो आपका एक ग्रंथ बिल्कुल तैयार हो जाएगा और वो एक बुक की तरह ही काम करेगा, ना कि नोट्स की तरह। नोट्स होते क्या हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें एग्ज़ाम टाइम में हेल्प करें, जिसे हम रिवाइज कर सके, जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम में जा सकें और अपने जो मार्क्स हैं वो अटेन कर सकते हैं। इसके अंदर मैं एक पॉइंट और बताना चाहूँगी। जब भी आप अपना नोट मेकिंग करें, नोट्स बनाएं, तो आपके पास में यूपीएससी का प्रीलिम्स का और मेंस दोनों स्टेजेस के सिलेबस होने चाहिए। आपका जो मेंस का सिलेबस दिया हुआ है उसमें पेपर 1 का अलग है, पेपर 2 का अलग है, पेपर 3 का अलग है और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनके अलग सिलेबस हैं। तो जो जीएस के 4 पेपर हैं उनके अंदर जो भी पॉइंट दिए गए हैं तो आप उन पॉइंट्स के बिहाफ पर अपनी नोट मेकिंग कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि ग्लोबलाइजेशन आपको एक पॉइंट दिया गया है, आप उसके अंदर इस तरह से नोट्स बना सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, कैसे होता है, क्या इसके अलग अलग इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, इसके डायमेंशंस क्या हैं। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपके पास हर एक पॉइंट का जो कि सिलेबस में डिफाइन किया गया है तो उसके 1 से 2 पेज के नोट्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। इन एडिशन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आपको उससे रिलेटेड कुछ मैटर मिले तो आप उसे
उसके साथ ही अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक कंपाइलेशन तैयार हो जाएगा, जो कि जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस प्रकार से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं रोल ऑफ रिवीजन की, जो कि हमारी 4th टिप है। हमारे हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें रिवीजन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने जो पूरा साल इसकी तैयारी में, हम सभी जानते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में 1 से 1.5 साल लग जाता है, तो आपने 1 से 1.5 साल में जो पढ़ा है उसका रिवीजन कौन करेगा भाई? ठीक है, अगर आपने 1 साल पहले कोई चीज़ पढ़ी है, अगर आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो वो चीज़ 100% आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये 100% आपकी नॉलेज अपडेट कैसे रहे? तो वो रहेगी रिवीजन से। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम आपका पास आता जाए, चाहे वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो या फिर मेंस एग्ज़ाम हो, तो आपने जो नोट्स बनाए हैं आप उनका रिवीजन करते रहिए। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपकी नॉलेज अपडेट होगी, आपका ज्ञान का जो भंडार है वो इंक्रीज होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको एक बुक पढ़ने में 10 दिन का समय लग रहा है तो आप ये बिल्कुल तय कर लीजिए कि उसके रिवीजन में आपको हाफ टाइम लगना चाहिए, यानी कि 5 दिन आपको रिवीजन उसका करना चाहिए। उसके बाद में जब आप सेकंड रिवीजन करेंगे तो 5 दिन के आधे, यानी कि 2.5 दिन, मैं एग्जांपल लेकर बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो आपको 2.5 दिन उसका जो सेकंड रिवीजन करेंगे तो उसमें लगना चाहिए। अगर आपको थर्ड रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें केवल आपको 1 दिन लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन में वो बुक पढ़ी, उसके रिवीजन में भी आप 10 या 9 दिन ही लगा रहे हैं। तो इस तरह से आपको रिवीजन करना है। आइए अब बात करते हैं अपनी लास्ट टिप की, कि हाउ टू प्रैक्टिस मॉक। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको चेक भी करना होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन हो रही है वो सही से हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप चेक कैसे करेंगे? तो उसके लिए हैं आपके प्रैक्टिस सेट, या फिर आप मॉक्स पेपर कह लीजिए। मॉक्स पेपर आप 2 तरह से सोल्व कर सकते हैं, एक तो सेक्शनल वाइज और एक फुल लेंथ जो टेस्ट सीरीज होती है आपकी, उसकी हेल्प से। सेक्शनल वाइज जो मॉक्स हैं आपको कब लगाने हैं, कब आपको अटैम्प्ट करने हैं? जब आप वो सेक्शन पढ़ रहे हैं। सपोज कीजिए आपने पॉलिटी पढ़ा है, आपने पॉलिटी का कोई टॉपिक पढ़ा है, तो आप उसके ऊपर जो मॉक्स दिए गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आप अटैम्प्ट करिए और अपने आप को चेक करिए कि आपका कितना स्कोर होता है। इसमें जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन्हें आपको दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर थोड़े टाइम बाद रिवाइज कर लीजिए। लेकिन जो आपके वीक एरियाज़ हैं उन्हें आपको बार बार चेक करना है, बार बार से उसका रिवीजन करना है, और तब तक रिवीजन करना है जब तक ये वीक एरियाज़ आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ में नहीं तब्दील हो जाते। अगर मैं फुल टेस्ट की बात करूं तो देखिए, जो फुल टेस्ट होते हैं वो आपको तभी लगाने चाहिए जब आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका हो, आपने कम से कम 2 या 3 बार उसको रिवाइज कर लिया हो। क्योंकि अगर आप बिना प्रिपरेशन के मॉक लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो उसमें आप क्या पाएंगे कि आपको नॉलेज नहीं है लेकिन आप तब भी मॉक्स लगा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आप डिमोरलाइज भी हो सकते हैं। आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन तो मुझसे नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन तो मुझसे नहीं बन रहा। भाई एक बात बताओ, अगर आपने कोई चीज़ नहीं पढ़ी है और आप उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपसे क्यों बनेंगे? तो इसके लिए आप किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं, या फिर आप देखिए जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो विजन आइज हो, दृष्टि हो या फिर बाजीराम हो, जितने भी हैं, ठीक है, अपनी टेस्ट सीरीज निकालते रहते हैं, वो मार्केट में आपको अवेलेबल हो भी जाती है। ठीक है, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करना चाहते तो आप बिल्कुल मार्केट से इनको परचेज करके घर में खुद से ही लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको खुद से देखने हैं कि आपको खुद से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद में चेक करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। जो सही किए हैं बहुत अच्छी बात है, जो भी आपने गलत आपसे हो गए हैं, नेगेटिव मार्किंग हो गई है उनकी, तो उन्हें भी चेक करिए कि आपने कहाँ पर गलती की है। और जब आप ये सब कुछ करेंगे तो आपको एक पेपर सोल्व करने में, उसको एनालिसिस करने में, उसके बारे में पढ़ने में तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। तो जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाए, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, तभी आप फुल टेस्ट लगाइएगा, क्योंकि आपको 2 पेपर सोल्व करने में ही एक दिन में आपके 6 से 7 घंटे चले जाएंगे। और हो सके तो ये काम आप वीकेंड पर ही करिएगा, क्योंकि वीकेंड में आपके पास काफ़ी टाइम मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ मैं और भी लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।